एडवेंट ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट करना है। ओके, कहने का मतलब है हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ना मॉडर्न इंडिया के बारे में, और मॉडर्न इंडिया में हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था डाउनफॉल ऑफ मुगल्स या मुगलों का पतन, जिसमें हमने बहादुर शाह फर्स्ट से लेकर बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड तक 11 मुगल एम्परर्स के बारे में बात की थी, जिन्हें हम लेटर मुगल्स कहते हैं, जिन्हें उत्तरवर्ती मुगल शासक कहा जाता है। और मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया का एक और टॉपिक जो कहलाता है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। भारत में यूरोपियों का आगमन। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया या भारत में यूरोपियों का आगमन। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि हम भारत में यूरोपियों के आगमन के बारे में बात करें, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में बात करें, तो इसमें हम 5 यूरोपियन कंपनीज के बारे में, 5 यूरोपीय शक्तियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत में आकर अपने व्यापार की शुरुआत की। और आप जानते होंगे भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपियंस कौन रहे, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए पोर्तुगीज। भारत में सबसे पहले आगमन हुआ पोर्चुगीज यानी कि पुर्तगालियों का। भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपियन कहलाते हैं पुर्तगाली। आप जानते होंगे पोर्चुगल एक देश है यूरोप में जिसे हिंदी में पुर्तगाल कहते हैं, और आप जानते होंगे कि पुर्तगाल के लोगों को ही पुर्तगाली कहा जाता है। द पीपल हु बिलोंग फ्रॉम पोर्चुगल आर नोन एज पोर्चुगीज। तो भारत में आगमन हुआ सबसे पहले पोर्चुगीज या सबसे पहले पुर्तगालियों का, और भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली 1498 में आया, जिसे हम जानते हैं वास्को डी गामा के नाम से। भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कहलाता है वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। इसी ने भारत से या यूरोप से भारत तक आने के एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये 1498 में भारत आया था और पहुंचा था कहां पर? केरल के कालीकट बंदरगाह पर या कालीकट नामक स्थान पर। नाइन्टी डेज जर्नी, अपनी 90 दिन की यात्रा पूरी करके ये केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा था। अपना पानी का जहाज ये लेकर आया था। इसके पानी के जहाज का नाम था, इसके शिप का नाम था साओ गैब्रियल। और ध्यान रखेंगे, जब ये कालीकट आया था तो वहीं पर एक स्थानीय शासक रूल किया करता था जिसका नाम था जैमोरिन। तो उसी जैमोरिन नामक शासक के द्वारा ही इसका स्वागत किया गया था कालीकट बंदरगाह पर। और ध्यान रखेंगे, वास्को डी गामा के हिंदुस्तान में आते ही 1498 में ईस्वी या 1498 ईस्वी में स्थापना हुई पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। एक साल तक वास्को डी गामा, एक साल तक सर कालीकट को ही कोलकाता बोलते हैं। अरे नहीं पापा की परी, कहां पहुंच गई आप? मैं कह रहा हूं कि केरल के कालीकट नामक स्थान पर आया था। क्या आप मुझे खुद बताइए, क्या आपके अनुसार कोलकाता केरल में है?
अंकिता, मुझे बताइए क्या कोलकाता केरल में है? आप बोलोगे नहीं सर, कोलकाता तो पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। तो आप मुझे खुद बताइए कालीकट कोलकाता कैसे हो सकता है? आप हैं पापा की सबसे प्यारी परी। एक तो होता है पापा की परी, एक होता है पापा की सबसे प्यारी परी। आप हैं पापा की सबसे प्यारी परी। बेटे थोड़ा सा तो ध्यान लगाइए, थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए। जरा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और कालीकट में बता रहा हूँ केरल में। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बेचारा कालीकट केरल से उठकर कहां पर आ गया हो पश्चिम बंगाल में। ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे सवाल मत किया करो भाई, नहीं तो किसी दिन, सीरियसली बता रहा हूँ, है ना, नहीं तो किसी दिन। कई बार मेरे को घबराहट सी होने लगती है कि ये सवाल कैसे पूछ लिया आपने। फिर आप कहते हैं व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, है ना। शिप का नाम था जी साओ गैब्रियल। सर मैंने एमटेक किया है मगर जॉब नहीं मिल रही है। मेरे भाई आप कोशिश कीजिए, अगर आपने एमटेक किया है तो आप कोशिश कीजिए किसी कॉलेज में आपको पढ़ाने का मौका मिले। भाई एमटेक जो छात्र होते हैं उन्हें ज्यादातर जो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह होते हैं ना, वहां पे पढ़ाने का मौका मिल जाता है। तो आप कोई ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूट तलाश कीजिए जहां पे आपको पढ़ाने का मौका मिले। और अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो भाई साहब आप कुछ ऐसा कीजिए जीवन में कि आपको जॉब लेने की ना जरूरत पड़े, आप आने वाले टाइम में लोगों को जॉब दें। किंग नेम, किंग का नाम था जमोरिन। हाँ जी, आई होप समझ में आ गया होगा। कालीकट को कोलकाता नहीं कहते हैं बंधुओं, आज कालीकट को कहते हैं कोझिकोड। केरल में आईआईएम कोझिकोड का नाम सुना होगा आपने। तो आज केरल में जो कोझिकोड नामक स्थान है वही पहले कालीकट कहलाता था। ठीक है, तो 1498 ईस्वी में पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। वास्को डिगामा के भारत में आने से वास्को डिगामा 1 साल तक भारत में रहा और 1499 ईस्वी में और अगले साल 1499 में वास्को डिगामा रिटर्न पोर्चुगल। ये पुर्तगाल वापस लौट गया, लेकिन खाली हाथ नहीं गया, अपने साथ ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च लेकर गया। आप तो जानते हैं भाई साहब, हिंदुस्तान तो मसालों के लिए फेमस है शुरू से। पूरे विश्व में आज भी हमें मसालों के लिए याद किया जाता है। अंशु पूछ रही है सर शिप का हिंदी में भी नाम यही होगा क्या? अंशु मुझे एक बात बताइए, आपका हिंदी में नाम कुछ और है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अंशु। तो अगर मैं ये कहूं कि आपका इंग्लिश में नाम अंशु है तो मुझे बताइए कि आपका हिंदी में भी नाम अंशु है? ये बताइए, हिंदी में आपको कुछ और तो नहीं कहते हैं? फिर आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे हो सर, ये तो नाम है। और जब नाम है तो इसका मतलब ये नाउन है, ये संज्ञा है ना। यही होता है ना, किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यही होता है ना। तो स्वाभाविक सी बात है बेटे, जब मैं आपको नाम बता रहा हूं किसी का तो वो इंग्लिश में भी वही होगा, हिंदी में भी वही होगा। मेरा नाम इंग्लिश में भी अभिषेक है और हिंदी में भी अभिषेक। इंग्लिश में अभिषेक और हिंदी में अलाउद्दीन खिलजी नहीं हूं मैं, ऐसा नहीं है। मैंने शिप का नाम बताया आपको साओ गैब्रियल, तो हिंदी में भी वही होगा ना बेटे। सोमवार के दिन ऐसे खतरनाक सवाल करते हो ना आप लोग। बताओ, मेरे ऊपर तो बेचारा पंखे का कुंदा भी नहीं है कि मैं वहां से लटकने की सोचूं।
हाँ जी, 1499 ईस्वी में वास्को डी गामा यहाँ से वापस लौट गया काली मिर्च लेकर। और जब इसने यूरोप में जाकर काली मिर्च बेची तो सारा का सारा अपनी जर्नी का खर्चा निकालने के बावजूद भी he got 60 टाइम्स प्रॉफिट, इसे 60 गुना मुनाफा हुआ। और जब 60 गुना मुनाफा हुआ, जब इसे 60 गुना मुनाफा हुआ तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसे ये रियलाइजेशन हुआ, इसे ये बोध हुआ कि जब भारत की इतनी छोटी सी चीज हमें 60 गुना मुनाफा दे सकती है तो पूरे भारत से कितना फायदा होगा। इसीलिए ही डिसाइडेड टू गो बैक। और ध्यान रखेंगे 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा अराइव्ड अगेन। वास्को डी गामा दोबारा भारत वापस आया और 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कोचिन में स्थापित की। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कोचिन में स्थापित की थी। भारत में पुर्तगालियों की सबसे पहली फैक्ट्री कोचिन में स्थापित हुई। केरल में है कोचिन, जिसे कोच्चि कहा जाता है। केरल में है कोचिन भी, जिसे कोच्चि कहा जाता है। वहीं पर पुर्तगालियों की भारत में सबसे पहली फैक्ट्री लगी। इसके बाद पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर 1505 से लेकर 1509 तक बनकर आया। लिखेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। उसके बाद दूसरा गवर्नर 1509 ईस्वी से लेके 1515 तक बनाकर भेजा गया अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को। और ध्यान रखेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक या एक्चुअल फाउंडर माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही 1509 में भारत में पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कोचिन को बनाया था। और इसीलिए 1510 ईस्वी में ही गॉट गोवा फ्रॉम आदिल शाही सुल्तान ऑफ बीजापुर। लिखेंगे इसी ने 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा प्राप्त किया था। इसी ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा प्राप्त किया था, यानी कि 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों के अधिकार में आ चुका था गोवा। 1515 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क की डेथ हो गई। और ध्यान रखेंगे पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर। इसके बाद 1529 से लेकर
1538 तक बनाया गया नीनो डी कून्हा को। भारत में पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर नीनो डी कून्हा को बना दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो नीनो डी कून्हा के द्वारा किया गया, इन 1530 he shifted his capital to गोवा। इसी ने पुर्तगालियों की राजधानी 1530 ईस्वी में कोचिन से गोवा स्थानांतरित की। और पुर्तगालियों की भारत में दूसरी राजधानी कोचिन के बाद क्या बना दी गई थी? गोवा। आप जानते हैं पुर्तगाली भारत में आए सबसे पहले, लेकिन ये गए भारत से सबसे बाद में। कहने का मतलब 1530 ईस्वी से जब पुर्तगालियों की राजधानी गोवा बनी, तो आप जानते हैं कि आखिरी बार पुर्तगाली 1961 तक गोवा में ही रहे। 1961 में गोवा से पुर्तगालियों को निकाला गया था और गोवा को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि 1987 में भारत का 25वां राज्य बना दिया गया गोवा, जो कि एरिया वाइज, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य माना जाता है। जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से माना जाता है भारत का सबसे छोटा राज्य। इसके अलावा वो कौन कौन सी चीजें थी जो पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज पोटैटो। भारत में आलू लाने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को। इन्होंने ही भारत में शुरू करवाई तंबाकू की खेती। भारत में तंबाकू भी पुर्तगाली ही सबसे पहले लेकर आए। इसके अलावा रेड चिली, भारत में लाल मिर्च भी किसकी देन है? पुर्तगालियों की। पुर्तगाली ही लेकर आए थे भारत में लाल मिर्च। इसके अलावा पपीता, गुआवा, अमरूद। तो भारत में पपीता और अमरूद भी लाने का काम किसने किया? पुर्तगालियों ने। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस, शिप बिल्डिंग यानी कि जहाज निर्माण, और कैथोलिक मॉडल ऑफ चर्च का कैथोलिक मॉडल, ये सारी की सारी चीजें पुर्तगालियों ने ही भारत में शुरू की। इसके अलावा पुर्तगालियों ने ही शुरू किया ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड जापान। भारत और जापान के बीच व्यापार करने की शुरुआत भी पुर्तगालियों ने की। सर 1515 से 1529 तक कौन था इनका गवर्नर? कोई भी नहीं था मेरे भाई। मैंने नीनो डी कून्हा को तीसरा गवर्नर ही तो बताया है। बीच में 1524 में वास्को डी गामा को तीसरी बार जरूर भेजा गया था वायसराय बनाकर, लेकिन लगभग 3 महीने के बाद वास्को डी गामा की डेथ हो गई थी। इसीलिए तीसरा गवर्नर आप नीनो डी कून्हा को ही कंसीडर करेंगे। इसके बाद
भारत में आगमन हुआ डचों का? आप सब जानते होंगे नीदरलैंड्स या हॉलैंड के ही लोगों को क्या कहा जाता है? डच। भारत में आने वाला सबसे पहला डच कहलाता है कार्नेलियस हाउटमैन। भारत में आने वाला सबसे पहला डच भारत में आने वाला सबसे पहला डच कहलाता है कार्नेलियस हाउटमैन। और ध्यान रखेंगे 1602 ईस्वी में स्थापना हुई डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। कहने का मतलब डच अंग्रेजों से पहले भारत में आ गए थे, लेकिन इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के बाद स्थापित हुई। 1605 ईस्वी में Dutchies established their first factory in मुसलीपट्टनम। 1605 में डचों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी। डचेस स्टार्टेड या इश्यूड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। डचों ने भारत में स्वर्ण सिक्के चलवाए, जिन्हें पेगोडा कॉइन्स या जिन्हें पेगोडा सिक्के कहा जाता था। इसके अलावा डचों के भारत में दो उद्योग हुआ करते थे। दे हैड टू इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सबसे पहला कहलाता था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग, और दूसरा इंडिगो इंडस्ट्री। दूसरा कहलाता था इंडिगो इंडस्ट्री या नील उद्योग। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या इंडिगो इंडस्ट्री। सर जी, ये भी यूरोपियंस थे। जी हाँ, नीदरलैंड या हॉलैंड भी तो कहां पर है? यूरोप में है। वहीं के लोग कहलाते हैं डच। लेकिन ध्यान रखेंगे 1759 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों और डचों के बीच, जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ बेदरा। या बेदरा का युद्ध। ये डचेस और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। और ध्यान रखेंगे इसी युद्ध में ब्रिटिशर्स डिफीटेड डचेस। इसी युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया। ब्रिटिशर्स डिफीटेड डचेस या अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया, और अंग्रेजों से पराजित होकर डच हमेशा के लिए वापस लौट गए। इसके बाद आगमन हुआ ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों का। हम सब जानते हैं भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज 1599 ईस्वी में आया था, जिसका नाम था जॉन मिल्डे नहाल, और सन 1600 ईस्वी में स्थापना हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की।
जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट या एलिजाबेथ प्रथम हुआ करती थी। और उस समय भारत का मुगल बादशाह या मुगल रूलर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुआ करता था। भाई हम सब जानते हैं अकबर के दरबार में भी रॉल्फ फिंच नाम का एक अंग्रेज विजिट कर चुका था और जहांगीर के दरबार में रेड ड्रैगन या हेक्टर नामक जहाज लेकर आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस। और इसी के बाद 1613 ईस्वी में ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। अंग्रेजों ने भारत में अपनी सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। और 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक और अंग्रेज आया था जिसका नाम था सर टॉमस रो। ये सारी की सारी घटनाएं जहांगीर के शासनकाल में हुई। इस समय भारत का मुगल बादशाह जहांगीर था और ये सारी की सारी घटनाएं अकबर के शासनकाल में हुई। इस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर हुआ करता था। इसके बाद लिखेंगे ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड 3 प्रेसिडेंसीज इन इंडिया। अंग्रेजों ने भारत में अपनी 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना की। अंग्रेजों ने भारत में अपने 3 प्रेसिडेंसी के बीच या 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना की। सबसे पहले 1640 में मद्रास की, 1669 से लेकर 1677 तक बॉम्बे की और 1697 से 1700 तक कैलकाटा की। कहने का मतलब अंग्रेज भारत में आए और भारत में आने के 100 साल के भीतर अंग्रेजों ने भारत में अपने 3 मुख्यालय स्थापित कर लिए और तीनों की तीनों ही जगहों पर एक गवर्नर हुआ करता था, एक उप गवर्नर यानी कि डेप्यूटी गवर्नर हुआ करता था और उसी के अधीन 24 सदस्य हुआ करते थे, 24 मेंबर्स हुआ करते थे जिन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल कहा जाता था। इस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापार की शुरुआत की थी। इसके बाद भारत में आगमन हुआ डेन्स यानी कि डैनिश लोगों का। आप जानते होंगे डेनमार्क के लोगों को ही क्या कहा जाता है,
डेन्स या डैनिश कहा जाता है? इन 1616 डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड। 1616 ईस्वी में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1616 ईस्वी में स्थापना हुई डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। सोलह सौ सोलह ईस्वी में स्थापना हुई डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ध्यान रखेंगे 1620 ईस्वी में दे एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन ट्रैंकोबार, केरला। डेन्स ने अपनी सबसे पहली सोलह सौ बीस में इन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री केरल के त्रैंकोबार में स्थापित की और 1676 में अपनी दूसरी फैक्ट्री बंगाल के श्रीरामपुर में। इनकी भारत में 2 ही फैक्ट्रीज हुआ करती थी। चुपचाप शांति से भारत में व्यापार किया करते थे, ना ही किसी से बैर, ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा। इनके भारत में 2 मुख्य व्यापार हुआ करते थे, एक ट्रेड ऑफ टी और एक ट्रेड विद चाइना, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। लंबे समय तक भारत में व्यापार किया, लेकिन इन 1745 में लिखेंगे दे सोल्ड देयर ट्रेड टू द ब्रिटिशर्स। They sold their trade to the Britishers and returned to डेनमार्क। लिखेंगे 1745 में अंग्रेजों को अपना सारा व्यापार बेचकर नोट कीजिए फटाफट। इसके बाद एट लास्ट सबसे अंतिम रूप से भारत में आगमन हुआ फ्रेंच या फ्रांसीसियों का। आखिरी बार भारत में आए फ्रेंच या फ्रांसीसी। इन 1664 लिखेंगे कॉलबर्ट वॉज फर्स्ट फ्रेंच
Colbert was first French who arrived India. He was the minister of King Louis XIV of France. 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में भारत में आने वाला सबसे पहला फ्रांसीसी कॉल्बर्ट था। उस समय फ्रांस का राजा हुआ करता था लुई 14 या लुई 14वां। उसी ने कॉल्बर्ट को भेजा था भारत, और ध्यान रखेंगे 1664 में ही स्थापना हुई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। In 1668, they established their first factory in Surat. They established their first factory in Surat. अंग्रेजों की तरह फ्रांसीसियों की भी सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई। लिखेंगे इन 1672 फ्रेंच गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन 1672 में फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करता था फ्रांसिस मार्टिन। लिखेंगे ही अटैक्ड शेर खान लोदी। इसने शेर खान लोदी पर आक्रमण किया एंड ही गॉट पुदुचेरी विलेज फ्रॉम हिम। और शेर खान लोदी से ही इसने पुदुचेरी विलेज या पुदुचेरी गांव प्राप्त किया। और ध्यान रखेंगे इन 1674 he made पुदुचेरी his capital। इसने पुदुचेरी को ही फ्रांसीसियों का मुख्यालय बनाया या फ्रांसीसियों की राजधानी बनाया, और इस तरीके से भारत में फ्रांसीसियों के व्यापार की शुरुआत हुई। दोस्तों, ये थे वो 5 यूरोपियन कंपनीज, वो 5 यूरोपियन व्यापारी या देश जो भारत में आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर अपने प्रशासन को भी मजबूत किया। और आप जानते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल साबित हुए ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों ने ही हमारे देश पर अधिकार करके यहाँ पर शासन किया और 1947 तक भारत में राज करते रहे। ये था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। चलिए, आज की कहानी यहीं तक। कल आपसे मुलाकात होगी और कल हम बात करेंगे उन इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में जो पहले मुगलों के थे या मुगलों के प्रांत थे, मुगलों के सूबों थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को मुगलों से इंडिपेंडेंट किया। और फिर हम पढ़ेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।